माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इग्नोर, यानी कि इग्नोर करना। हिंदी में हम उसको कहते हैं अनदेखा करना, यानी कि इग्नोर करना, अनदेखा करना। तो अनदेखा चार तरीके से लोग आपको अनदेखा करते हैं। और पहला तरीका है, मैं अंग्रेजी में भी बोलूँगा और हिंदी में बोलूँगा, दोनों भाषा में बोलूँगा क्योंकि सभी लोग समझ पाए, जो हमारे न्यू जनरेशन है वो भी सुन सके और हम भी समझ सके, हमारे लोग जो बुजुर्ग है, बड़े लोग हैं, वो भी समझ सके। तो पहला रीज़न है यू आर मेक पावर फॉर फूल देम। जैसे ना एक इंसान कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो उसके सामने अगर कोई और बड़ा चला जाए उससे, तो वो कोशिश करेगा उसको इग्नोर करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये इंसान मुझसे ज़्यादा जानता है, ठीक ना। तो इसलिए वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। तो नंबर 2 है, यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक ना। एक दूसरा है, जो आप सब कुछ जानते हैं, यू आर ऑलवेज अवेलेबल, सभी टाइम यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम। जो इंसान हमेशा खाली रहता है ना, उसको लोग दे गेट टायर्ड एंड दे इग्नोर हिम। ये तो खाली घूम रहा है, इसके पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको इग्नोर कर देंगे, बिकॉज आप वैल्यू फॉर नथिंग, सो आपको इग्नोर कर देंगे। तो नंबर 3 है, यू टेल पीपल एवरीथिंग फ्रॉम योर हार्ट। नंबर 3 जो है, वो जो इंसान अपना दिल से सब कुछ बता देता है, सभी को बोल देता है, अपने मुंह से निकाल देता है, दिल में कुछ रखता नहीं है, बिल्कुल दिल साफ है, तो इंसान को लोग इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? इसलिए इग्नोर करते हैं कि उसको डर है कि मैं इसको कुछ बोल दूंगा, ये अभी जाकर बाहर बता देगा, ठीक ना। इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं इसको बाहर निकालो, इग्नोर करो, ये इसको अनदेखा कर दो, ठीक है ना। नंबर 4 है, when you talk very openly, nothing to talk and hide in fear। जब तुम कोई बात करते हो, जब तुम किसी से बात करते हो बगैर डर के, और जो बात बोलते हो आदमी के मुंह पे, उसके मुंह पे बोल देते हो, यू नॉट टॉकिंग बिहाइंड हिज बैक बट यू टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फेस एंड यू सेइंग द ट्रूथ। तुम सच बोलते हो, ठीक ना। आपको लोग इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट बात करते हो, घुमा फिरा कर बात नहीं करते हो, सही डायरेक्ट बात करते हो। समझने का मेरा मतलब ये है कि जो इंसान सच बोलता है और मुंह पे बात करता है ना, उसको कोई फिक्र नहीं था, उसको कोई डर नहीं था, इसलिए लोग उसको इग्नोर कर देते, डरते हैं कि ये जाकर बाहर हमारा बेइज्जती करेगा या बोलेगा, ठीक है ना। बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू फ्लाई, यू हैव टू बी गिव अप थिंग्स टू लूज योर वेट, ठीक ना। अगर आप उड़ना चाहते हो तो आपको अपना वजन जो है ना वो कम करना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसके लिए आपको जो आपके राइट अराउंड में जो पीपल है, कुछ तो इग्नोर करना पड़ेगा, फिर आप जाके आगे बढ़ सकते हो ना। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो आप बढ़ भी नहीं पाओगे आगे ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे आप गाड़ी में जाते हो तो आपके पास एक बैग है, वो बैग में वो नहीं आपका बैग वही करेंगे, ठीक ना। ट्रेन में जाते हो, वो नहीं आपका बैग वही करेंगे, ठीक है ना। टैक्सी में जाते हो, वो आपका बैग वही नहीं करेंगे, लेकिन आप जब एरोप्लेन में बैठते हो तो आपका बैग वही करते हैं, ठीक ना। क्यों वही करते हैं? क्योंकि अगर वो ज्यादा वजन लेके हवा में उड़ नहीं पाएगा, इसलिए दे वांट टू पुट द वेट ऑन द लिमिट सो द प्लेन कैन फ्लाई इन द एयर। इसी तरह हम इंसान हैं, हम अगर ज्यादा वेट अपना ऊपर लाद ले, सभी का बात सुने और किसी को इग्नोर नहीं करे, तो हम भी ओवरवेट हो जाएंगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए प्लेन का जैसे लिमिट बना है, वैसे हमारा भी लिमिट परमात्मा ने बनाकर भेजा है। He sent us like that on this earth। अगर तुम ज्यादा ला दोगे तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि लोग में कई प्रकार के लोग होते हैं और तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। तो आगे द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट लाइक
रॉकेट, जैसे ना रॉकेट आसमान पे जब जाता है, छोड़ने से पहले उसमें बहुत वेट होता है, वेरी हेवी होता है। जब वो छोड़ता है फिर वो कई हजार माइल जाता है, एक पीस गिराता है, दूसरा पीस गिराता है समुन्द्र में, तीसरा पीस गिराता है। वो अपना डेस्टिनी पहुंचने तक वो बिल्कुल अपने को आपको हल्का कर लेता है, फिर उतना ऊपर वो जा पाता है, ठीक ना। अगर उतना सारा वेट लेकर उतना ऊपर जाए तो नहीं जा पाएगा, वो रास्ता में फाट जाएगा। तो अपना जब देखो ना रॉकेट उड़ता है, आप देखे होंगे टीवी में, तो कुछ रास्ते में एक पार्ट गिर गया, दूसरा पार्ट गिर गया, तीसरा पार्ट गिर गया, वो जाते जाते बिल्कुल वहां एकदम खाली हल्का हो जाता है, फिर वो अपना जगह चांद पर पहुंच जाता है, ठीक ना, जाकर प्लेनेट पर बैठ जाता है। तो इसी तरह हम इंसान हैं, बचपन में जब होते हैं हम इसको केयर नहीं करते, जब हमारा उम्र हो जाता है तो हम इसको केयर करते हैं। अभी हमारा इसका लिमिट है, हम इसको इग्नोर करते हैं, हम इसको नहीं मांगेंगे, हम इसको नहीं मांगते, हम ये नहीं करना मांगते। कुछ इग्नोर करना पड़ेगा कुछ गेन करने के लिए। मूव फॉरवर्ड करने के लिए यू हैव टू इग्नोर, लेन करने के लिए यू हैव टू इग्नोर। अगर तुमने इग्नोर नहीं किया और उनके पीछे भागते रहे तो तुम क्या लेन करोगे? व्हाट यू गोना लेन? यू लेन नथिंग। वो उनका काम तुम सीखोगे। सो यू हैव टू इग्नोर देम टू मूव फॉरवर्ड। अगर तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, इग्नोर नहीं करना चाहते हो, तो ये आपका मर्जी है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से, अपने दिमाग से पढ़ के और इसको लिखता हूँ, फिर लिखकर आपको बताता हूँ। आप ये इग्नोर का मतलब जैसे ना हिंदी में मैंने बताया है, इसको अपन नजर से हटा देना ना, इसको अपने नजर में नहीं लाना। तो इसी तरह इंसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज संसार में आपको इग्नोर पड़ने, अगर इग्नोर नहीं